स्वागत है आप सभी का CNN में। और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं बिहार के पूर्वी चंपारण से। हम आपको बता दें कि 20 तारीख को जो चुनाव हुआ था केसरिया और ढाका में चौथे चरण का, आज उसकी मतगणना हो रही है। और ग्राउंड जीरो से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक अपार जन सैलाब जो है वो अपने अपने प्रतिनिधियों के समर्थन में आया हुआ है और इंतजार कर रहा है कि कब उनके प्रतिनिधि की बारी आए और वो प्रेम के साथ अपने फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत करें। सबसे बड़ी बात कि जिला प्रशासन जो किस प्रकार से यहाँ पे एक्टिव है और शांतिपूर्ण ढंग से जो मतगणना हो रही है। और भी बहुत सारी ग्राउंड जीरो के साथ तस्वीरें आप देखते रहे चंपारण न्यूज नेटवर्क के साथ। ये सीधी कवरेज हेमंत भट्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। CNN की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ और मैं हेमंत भट्ट। ये जो जन सैलाब आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये हम आपको बता दें कि चंपारण में चौथे चरण का जो मतदान है वो बीते 20 तारीख को हुआ था, जिसकी मतगणना आज 22 तारीख को हो रही है। सबसे बड़ी बात कि ये जो अपार जन सैलाब है, लोग तालियां बजा रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ खुशियां मना रहे हैं और मालाएं एक दूसरे को पहना करके अपने अपने प्रतिनिधि का स्वागत कर रहे हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लोकतंत्र में गवाह बन रही हैं इस चुनाव की। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNN पे और देखें ये खास रिपोर्ट हेमंत भट्ट के साथ। पेड़ के नीचे भी 3 लड़के अभी खड़े हैं, नीचे उतरिए। मंदिर के ऊपर पेड़ के नीचे 3 लड़के छिपे हुए हैं, नीचे उतरिए। सभी लोग सबसे बड़ी बात कि जिला प्रशासन बहुत एक्टिव मोड में है और पुलिस का सबसे बड़ा जो दायित्व है वो इस समय ये है कि निष्पक्ष और तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से जो मतगणना है वो संपन्न हो। और इसमें जो यहाँ का जिला प्रशासन है वो उसकी दक्षता देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात कि हम ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं कि जो पुलिस है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को समझा रही है, किनारे कर रही है कि वो लोग भीड़ न करें और जो सड़क है उस पर आवागमन सुगमता से हो सके। आप खुद ही देख सकते हैं कि लोग छतों पे खड़े हैं और जहां तक आपकी नज़रें जा रही हैं वहां तक जनता दिखाई दे रही है। ये अपार जो जन सैलाब है वो मतगणना हो रही है पूर्वी चंपारण में केसरिया और ढाका प्रखंड की। और चौथे चरण की ये जो मतगणना है उसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के पूर्वी चंपारण से। हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं कि लोग माला लेकर के और इंतज़ार में खड़े हैं अपने प्रतिनिधि की बारी आने का कि कब उन्हें ये अवसर मिले और वो अपना जो उनके दिलों में जो खुशियों का सागर है वो निकल करके सामने आए और वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर पाएँ। सबसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बने रहे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। आप देख सकते हैं कि लोग नाले के किनारे बैठे हुए हाथ में मालाएं लिए और बस इंतज़ार किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ पे नाले हैं वो उनकी जो गंदगी है, उनकी जो बदबू है अभी यहाँ पे सहन नहीं हो रही है, लेकिन लोगों को आज परवाह नहीं है। बस वो आमादा है कि जब वो कितनी जल्दी उनका जो प्रतिनिधि है उसके लिए एक अच्छी खबर आए और उनके दिलों में जो उत्साह है, जो प्रेम है वो उमड़ करके सामने आया। पुलिस प्रशासन को देख सकते हैं कि कितना एक्टिव मोड में है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को समझा रहे हैं, रास्ते को क्लियर कर रहे हैं कि जो आवागमन है वो सुगमता से हो सके। और ये जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जो सूचनाएं हैं उनसे जोड़ पाएँ। मतगणना जो चौथे चरण की है वो अभी चल रही है और भी बहुत सारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी भविष्य का फैसला होना है। हम उनको बोलना चाहेंगे, एक बार कैमरा घुमा करके लोगों को दिखाएंगे कि एक अपार जो जन सैलाब है वो इंतजार कर रहा है अपने प्रतिनिधियों की बारी का। और ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के पूर्वी चंपारण से। सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा कि आज जो ये लोग आए हैं, ये आवाम है, इन लोगों के ऊपर राजनीति होती है और लोकतंत्र में मुद्दा भी यही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आज जो ग्राम पंचायतों की चुनाव की व्यवस्था है, 10 से 12 लोग एक एक गांव में कैंडिडेट हैं, कोई एक जीतेगा और जीत की जो खुशी होगी वो आज होगी, लेकिन इनके भविष्य का फैसला, इनके लिए जो काम करने हैं, ज़मीन पे जो परेशानियां इनके पास में हैं, उसके लिए जवाबदेही इन प्रतिनिधियों की होगी या नहीं होगी वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप देखें ये विशाल जन सैलाब लालायित है अपने जो मुखिया है अपने प्रतिनिधि की खुशी के लिए कि कब उसके लिए एक अच्छी खबर आए और ये जो जिस चीज़ के लिए या जिस वजह से इस ग्राउंड में आए हैं, इस भीड़ का हिस्सा बने हैं, वो फुलफिल हो पाए। सभी दर्शकों को मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि चंपारण न्यूज़ नेटवर्क में ये आप सीधी कवरेज देख रहे हैं बिहार में चलने वाले पंचायत चुनाव की। और चौथे चरण का जो मतदान है वो बीते 20 तारीख को हुआ था और आज 22 तारीख को मतगणना हो रही है केसरिया और
ढाका प्रखंड की। जो चौथे चरण का मतदान है वो 20 तारीख को 2 प्रखंडों में हुआ था, केसरिया और ढाका में, और आज जो मतगणना है ये इन्हीं दोनों प्रखंड के प्रतिनिधियों की हो रही है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो एक भारी संख्या में लोग आए हैं इन 2 प्रखंडों से आए हैं, इनके समर्थन में लोग आए हैं, और भी चंपारण के कोने कोने से लोग, इन लोगों को जो जानने वाले लोग हैं वो लोग आए हैं। लेकिन सुबह से जो यहाँ पे हर्षोल्लास देखने को मिला है। आज कोई त्यौहार नहीं है, लेकिन फूल मालाएँ पहने आपको लोग दिख रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो जीता है सिर्फ वही मालाएँ पहन रहा है। लोग खुशी में मालाएँ पहन के घूम रहे हैं, फूल उड़ेल रहे हैं, और जो इंतज़ार है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि देर रात तक अभी मतगणना चलनी है। सबसे बड़ी बात कि आज इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं है, और ये वो लोग हैं जो अनवरत से देश की राजनीति में हमेशा मुद्दा बनते रहे हैं। और जब भी अगर कोई राजनीति होती है तो इन्हीं लोगों के ऊपर होती है। लोकतंत्र में परेशानियों का सबब ये हैं, और सबसे बड़ी बात कि आज इसी राजनीति का ये आवाम दंश झेल रही है। लोकतंत्र में चुनाव कभी न खत्म होने वाली परिभाषा बन के रह गई है, लेकिन इनके लिए काम होना न होना आम बात हुआ है। सुबह से हम यहाँ पे लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग भी जीत रहे हैं उनके मुद्दे क्या हैं, और वो ग्राम पंचायतों के विकास में और भारत के विकास में उनकी क्या भागीदारी है। सबसे बड़ी बात कि अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, या आवाज़ या वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको समझना होगा कि ये एसी रूम से नहीं, ग्राउंड जीरो से हम आपको सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। और आप अगर न्यूज़ में को देख रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, और आपको अपनी राय रखनी पड़ेगी इस सामाजिक मंच पर कि जो भी सूचनाएँ आप तक पहुँच रही हैं उसमें निष्पक्षता है, या और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया। धीरे धीरे सूर्य की जो किरणें हैं वो नम पड़ रही हैं, और जो भीड़ है वो भी कम हो रही है। हम सुबह से आपको कोशिश कर रहे हैं कि मतगणना की जो लाइव कवरेज है वो आप तक पहुंचा पाएँ, और आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो जीतते जा रहे हैं, और जो भीड़ है कम होती जा रही है। लेकिन जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, क्योंकि जो रास्ता है वो बिल्कुल बाधित हो गया है। भीड़ की वजह से लोग सड़कों के बीच में हैं और हर्षोल्लास मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, दूसरे को मालाएं पहना रहे हैं, लेकिन उससे जो है वो शहर की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। इसी को लेकर के जो यहाँ का प्रशासन है वो एक्टिव होकर के रास्ते को खाली करा रहा है, कि जिससे जो बसें हैं, जो बड़े व्हीकल हैं, वो आसानी से यहाँ पे निकल सकें और किसी प्रकार का कोई दुर्घटना न घटे। पेड़ के नीचे भी 3 लड़के अभी खड़े हैं, नीचे उतरिए। मंदिर के ऊपर पेड़ के नीचे 3 लड़के छिपे हुए हैं, नीचे उतरिए। चंपारण न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से हम एक प्रयास कर रहे हैं कि यथार्थ पत्रकारिता सामाजिक पटल पर रखी जा सके। आप न्यूज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें चंपारण न्यूज़ नेटवर्क। मैं कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ हेमंत भट्ट, नमस्कार।